बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों, बहनों और दोस्तों को माह रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदके मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों, दोस्तों की परेशानियों को दूर फरमाए, सब पर अपना खास फजल व करम अता फरमाए। और जो लोग रिस्क दौलत की वजह से, घर में बेबरकती की वजह से, बीमारियों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक सब की परेशानियों को दूर फरमाकर अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और प्यारे आका के गुंबद खिजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो कि सूरतुल कौसर पर मुश्तमिल है। इस अमल को अगर आप लोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि दौलत पैसा घर की छतों के साथ लग जाएगा। ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके आपको इतना अता फरमा देंगे, इस कदर आपको अता फरमा देंगे कि आपके घर की जो छतें हैं वो भी दौलत के साथ लगना शुरू हो जाएंगी। यानी इस कदर ये कमाल का और बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब अमल है। इसको आपने छोड़ना नहीं है, जरूर पढ़ लेना है ताकि घर से गुर्बत ख़त्म हो जाए, पैसों की कमी ख़त्म हो जाए और जितने भी हालात तंग हैं वो आसानियों में बदल जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात तो तयशुदा है कि हर मुसलमान, चाहे वो किसी भी मसलक या फ़िरके का हो, वो अल्लाह के नबी से हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे साथ अपने वालिद, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से कह दीजिए, अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बीवियां, अपने कुंबे और वो माल जो तुमने कमाए हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा महबूब हैं तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना अजाब ले आए। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों से इंसान को मोहब्बत होती है। माल से मोहब्बत होती है, बीवी बच्चों से मोहब्बत होती है, माँ बाप से मोहब्बत होती है, घर से मोहब्बत होती है, गाड़ी से मोहब्बत होती है। और इन्हीं चीज़ों से इम्तिहान लिया गया है कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अपने माल से, अपनी जायदाद से, अपने कारोबार से मोहब्बत कर बैठेंगे तो हम मोमिन नहीं हो सकते। अगर सिर्फ मोमिन ही बनना है तो हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा नबी पाक से मोहब्बत करना होगी। आप लोग देख रहे हैं कि माह रबीउल अव्वल गुजर रहा है, हर तरफ हरे हरे झंडे और झंडियाँ नज़र आ रही हैं और मस्जिदों से मरहबा या रसूलुल्लाह के नारों की आवाज़ें मुसलसल गूंज रही हैं। ये महीना मुसलमानों के लिए बेबहा खुशियाँ लेकर आता है क्योंकि इस महीने में रहमतल लिल आलमीन हजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत है। हर कोई अपने आप को सच्चा आशिक रसूल साबित करने की कोशिश करता है और अपनी तरफ से जो कुछ भी कर पाता है वो करता है। विलादत के दिन मुख्तलिफ जुलूस निकाले जाते हैं जो मुख्तलिफ मुकामात पर ख़त्म होते हैं। कोई सड़क आपको ऐसी नहीं मिलती जहां पर आपको जुलूस देखने को ना मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब एक जगह ठीक है, हम लोग प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत में ये सब करते हैं, लेकिन जो नबी पाक की सुन्नत मुबारक है, जो नबी पाक के अहकामात हैं, जो नबी पाक की सुन्नत है, जिसकी तालीम दी है प्यारे आका ने, हमें उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। आज हर तरफ जिना फैल रहा है, चोरियां हो रही हैं, चुगलियां होती हैं, झूठ है, हराम है, रिश्वत है, शराब है। अगर मिलाद के साथ साथ ये सारे काम भी हम करते रहेंगे तो फिर आप खुद बताइए कि हम कैसे सच्चे आशिक हो सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। और मेरे जितने भी भाई, मेरे दोस्त परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, खासकर रिस्क और दौलत की वजह से बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और मैं उनको आज एक पान के पत्ते का अमल बताने जा रहा हूँ।
एक पान का पत्ता आप लोगों ने दुकान से लेकर आना है, किसी भी पान वाले से ले लें, 5-10 रुपए का आपको मिल जाएगा। एक पान का पत्ता आप लोग अपने घर में ले आएं और फिर आपने क्या करना है कि उस पान के पत्ते में एक लौंग रखना है और एक इलायची रखनी है। लौंग भी आपके घर में मौजूद होगा और इलायची भी आपके घर में मौजूद होगी। दोनों चीजें आपको मसालों से मिल जाएंगी, आपके किचन में मौजूद होंगी। अपने सामने पान का पत्ता रखें, उस पर एक लौंग और एक इलायची रखकर अब आपने क्या करना है कि लौंग के ऊपर 12 मरतबा सूरा कौसर पढ़ें और फूंक मारकर उस पत्ते के ऊपर रख दें। फिर उसके बाद इलायची अपने हाथ में पकड़ें, उस पर 12 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर फूंक मारें और पान के पत्ते पर रख दें। जब दोनों पर आप लोग सूरतुल कौसर 12-12 मरतबा पढ़कर पान के पत्ते के ऊपर रख दें तो अब उस पान के पत्ते को आप लोगों ने लपेट लेना है, यानी लौंग और इलायची को उस पान के पत्ते में लपेट कर किसी भी धागे के साथ उसको आप लोग लपेट लें, उसको बांध लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर घर में अलमारी जरूर होती है, अपने घर की अलमारी के ऊपर आप लोगों ने उस पान के पत्ते को रख देना है और किसी भी जगह पर नहीं रखना। हर घर में अलमारी मौजूद होती है तो उस पान के पत्ते को अपने घर की अलमारी के ऊपर आप लोग रख दें। जब अलमारी के ऊपर वो पान का पत्ता आप लोग रख दें तो अल्लाह पाक से अपने रिस्क और दौलत के लिए दुआ जरूर मांगें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके घर में दौलत, पैसा आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह बारिश बरसती है इस तरह आपके घर में दौलत की बरसात शुरू हो जाएगी, रिस्क की बरसात शुरू हो जाएगी। जितनी भी रुकावटें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, वो सारी की सारी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। 12 रबीउल अव्वल से पहले किसी भी दिन आप ये अमल कर सकते हैं। यकीन मानिए कि आपको ऐसा करिश्मा देखने को मिलेगा, ऐसा मौजज़ा देखने को मिलेगा कि कभी इससे पहले आपने अपने घर में इतनी दौलत आते हुए नहीं देखी होगी, इतना रिस्क बरसते हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये माह मुबारक बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला है, बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला है। जो कोई इस महीने में 2 रकत रात के वक्त और 2 रकत दिन के वक्त नमाज़े नवाफिल इस तरह से अदा करे कि हर रकत में सूरा फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरा इखलास पढ़ ले तो परवरदिगार व मालिक व अल्लाह उस शख्स को 700 बरस की इबादत का अजर अता फरमाएंगे। जो कोई रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी शब में किसी भी रात को नमाज़े इशा के बाद 16 रकत नमाज़े नफिल अदा करे, 2-2 रकत करके अदा करे और इस तरह से अदा करे कि हर रकत में सूरा फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरा इखलास पढ़े और जब तमाम नवाफिल अदा कर ले यानी 16 नवाफिल अदा कर ले तो निहायत तवज्जो के साथ किबले की तरफ मुंह करके बैठकर 1000 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1000 मरतबा ये दरूद पढ़ ले और पढ़ने के बाद बावजू हालत में ही पाक साफ बिस्तर पर बगैर किसी से कोई कलाम किए सो जाए तो इंशाअल्लाह हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, एक पान के पत्ते के साथ साथ मैंने आपको और भी वज़ाइफ बता दिए। अब करना ना करना ये आप लोगों पर है। अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। पान के पत्ते का अमल ऐसा मुजर्रिब अमल है कि घर में हर तरफ आपको रिज़्क़ और दौलत ही नज़र आएगा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसको आप ज़रूर पढ़ लें, अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ उन सबको फ़ायदा हासिल होता रहे। अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदके आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी हाजतों को पूरा फरमाए, आपकी दिली मुरादों को पूरा फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।